तिवारी न्यूज़ 9 लॉन्चर पर आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। आज दिन रविवार 27 अक्टूबर 2024 आपको लेकर चल रही हूँ देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। ट्रेड मानसूनी बारिश ज़्यादा और बर्फ कम, यानी कड़क ठंड के आसार कम। हिमालय में फरवरी की तुलना में अक्टूबर में बर्फ से ढका क्षेत्र 32% ही बचा, जो 3 साल का न्यूनतम स्तर है। एक्सपर्ट बोले सर्दियां कम पड़ेंगी या ज़्यादा, यह स्नोकवर पर निर्भर। हवाओं का पैटर्न भी अहम। नई दिल्ली, हिमालय पर स्नोकवर बर्फ से ढका क्षेत्र इसी साल फरवरी की तुलना में 32.2% बचा है और मानसून में इस बार 108% बारिश हुई थी। इन दिनों आंकड़ों का ट्रेड संकेत देता है कि आने वाली सर्दियों में दिसंबर से फरवरी के दौरान ठंड कम सताएगी। दिल्ली में प्रतिबंध और ग्रीन पटाखों ने मार्केट बदला। शिवकाशी 5000 करोड़ के पटाखा अब में इस बार ऑर्डर 15% तक कम। देश के सबसे बड़े पटाखे निर्माण हब तमिलनाडु के शिवकाशी में इस बार वैसी हलचल नहीं है जैसी दिवाली से पहले होती थी। देश में 85% पटाखे यहीं बनते हैं, लेकिन 2019 से पहले जितने ऑर्डर मिलते थे, पटाखे निर्माता कोविड के बाद भी उस स्तर पर नहीं पहुंच पाए हैं। यहाँ पिछले साल के मुकाबले इस बार ऑर्डर 15% तो उत्पादन 30% कम है। इसकी वजह बताते हुए इंडियन फायरवर्क्स म्यूचुअल फायरवर्क्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एस श्रीराम अशोक कहते हैं कि 2018 में ग्रीन पटाखों को लेकर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर और दिल्ली में हर साल लग रहे प्रतिबंध ने मूल पटाखों का पूरा मार्केट गिरा दिया है। फिर चल रहे हैं मध्य प्रदेश के आसपास की बड़ी खबरों की ओर। दीनदयाल रसोई योजना में गड़बड़ी, 2 चहेती संस्थाओं के लिए बदलते शर्तें। गरीबों की थाली चोरी की जांच होगी। टर्नओवर 25 लाख रुपए के बजाय 50 लाख कर दिया है। कलेक्टर को गुमराह कर बताया 2 कंपनियां ही पात्र। मध्य प्रदेश में गरीब, बेसहारा और जरूरतमंद लोगों की 5 रुपए की थाली चोरी के खुलासे में अगले ही दिन मामला गर्मा गया। सरकार ने प्रदेश भर में दीनदयाल रसोई योजना के तहत संचालित 191 रसोई केंद्रों की जांच के निर्देश दिए हैं। ने खुलासा किया था कि योजना के तहत भोपाल में 35,000 से अधिक मोबाइल नंबर का फर्जी तरीके से इस्तेमाल किया गया है। रसोई में ऐसे लोगों को मोबाइल नंबर फर्जी तरीके से दिए गए हैं जिन्होंने यहाँ एक बार भी खाना नहीं खाया है। प्रदेश भर में सरकारी अनुदान का गलत लाभ उठाने के लिए ऐसा फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। शिक्षक पात्रता परीक्षा में आयु सीमा में छूट का लाभ, 2 हाई कोर्ट। प्राथमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षक के हजारों पदों के लिए रुके परीक्षा परिणाम होंगे घोषित। जबलपुर, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक अहम आदेश में कहा कि मई 2023 में अधिसूचित उच्चतर माध्यमिक शिक्षक के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को उच्चतम आयु सीमा में छूट का लाभ प्रदान करो। दरअसल सरकार ने 18 सितंबर 2022 को एक परिपत्र जारी कर कोविड जैसी आपात स्थिति को देखते हुए उक्त वर्ग के लिए उच्चतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट का प्रावधान किया था। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार केत एवं जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने कहा कि उक्त परिपत्र के बाद मई 2023 में उच्चतर माध्यमिक शिक्षक के लिए अधिसूचित पदों की पहला विज्ञापन माना जाएगा। अमेरिका ने अवैध रूप से रह रहे भारतीयों को अपने देश से निकाला। नई दिल्ली, अमेरिका में होमलैंड सिक्योरिटी यानी आंतरिक सुरक्षा विभाग DHS ने अवैध रूप से रह रहे भारतीय नागरिकों को हिरासत में लेकर निष्कासन की कार्रवाई में इस सप्ताह स्वदेश भेजा है। DHS ने एक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी है कि हालांकि विभाग ने निष्कासित भारतीयों की संख्या एवं अन्य विवरण नहीं दिया है। विज्ञप्ति में
कहा गया है कि विभाग ने 22 अक्टूबर को अमेरिकी आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन ICI के माध्यम से गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में रहने वाले भारतीय नागरिकों को एक विशेष विमान से भेज दिया गया है। आपको लेकर चल रहे हैं हीरो एवं मंदिरों के नगरी पन्ना की ओर, जिसे हम मिनी वृंदावन के नाम से भी जानते हैं। पन्ना की खबरों की ओर रुख करते हैं। पहाड़ी खेरा से सटे सतना जिले के झाली गांव को पन्ना में शामिल करने की मांग। चारों ओर से पन्ना जिले की सीमाओं से घिरा हुआ है गांव। ग्राम पंचायत कोहारी 20 किलोमीटर दूर। 5वीं के बाद स्कूल छोड़ देते हैं गांव के अधिकांश बच्चे। पन्ना से 40 किलोमीटर दूर स्थित विकासखंड पन्ना की ग्राम पंचायत पहाड़ी खेरा से महज 1.5 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम झाली जो कि सतना जिले के विकासखंड एवं तहसील मझगवा एवं थाना बरौधा का एक गांव है। भौगोलिक दृष्टि से पन्ना जिले से चारों ओर से घिरा हुआ गांव है। पन्ना जिले के चारों ओर से घिरे ग्राम झाली के लोगों द्वारा प्रदेश में तहसीलों गांवों की सीमाओं के पुनर्गठन के लिए पुनर्गठन आयोग बनाने का परिसीमन को लेकर शुरू की गई कार्यवाही के बाद गांव के लोग झाली गांव को सतना जिले की जगह पन्ना जिले में शामिल किए जाने की मांग कर रहे हैं। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर 31 तक हो सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय अंतर्गत उच्च शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत अंतर्गत केंद्रीय क्षेत्रीय छात्रवृत्ति योजना के लिए सत्र 2024 से 25 की आवेदन प्रक्रिया आरंभ कर दी है। मनाया जाएगा मध्य प्रदेश का 59वां स्थापना दिवस। खबर पन्ना से आगामी 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का 59वां स्थापना दिवस समारोह आनंद एवं उमंग के साथ मनाया जाएगा। स्थापना दिवस के अवसर पर शासकीय भवनों पर सायंकाल प्रकाश सज्जा भी की जाएगी। इस अवसर पर जिला में आयोजित कार्यक्रम के लिए स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न गतिविधियां संपादित की जाएंगी। 5 दिवसीय दीपावली पूर्व पर 2 नवंबर को गोवर्धन पूजा के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। विभिन्न गौशालाओं में नागरिकों और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से गो पूजन कार्यक्रम होंगे। विद्यालय को लेकर सामने आ रहे घटनाक्रमों पर अभिभावकों का फूटा गुस्सा, किया प्रदर्शन। नायब तहसीलदार को बताई विद्यालय की समस्या। प्रदर्शन के दौरान अभिभावकों व क्षेत्रीय लोगों द्वारा नायब तहसीलदार शशिकांत से चर्चा कर विद्यालय से जुड़ी समस्याएं एवं शिकायतों का सामना लिया गया तथा बताया कि विद्यालय की प्रभारी प्राचार्य स्कूल का प्रबंधन उचित प्रकार कर पाने में विफल हैं। विद्यालय में छात्रों द्वारा विधि विरुद्ध गतिविधियों किए जाने के मामले सामने आ चुके हैं। आरोप लगाया गया है कि प्रभारी प्राचार्य अविदा खातून कुरैशी मूल रूप से विद्यालय में भौतिक शास्त्र की शिक्षिका हैं, जो कि नियमित रूप से भौतिक शास्त्र की कक्षाएं तथा प्रयोगशाला का संचालन नहीं कर पा रही हैं। विद्यालय में पदस्थ शिक्षक समय पर विद्यालय में उपस्थित नहीं होते और नियत समय से पहले ही चले जाते हैं। डेंगू का दंश झेल रहा पन्ना, अब हुई महिला की मौत। मरीजों में दिख रहे डेंगू संक्रमण के लक्षण, जांच में नहीं हो रही पुष्टि। खबर पन्ना से जिले में डेंगू का कहर लगातार जारी है, जिससे लोगों में संक्रमण का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। शहर के बड़ा बाजार में डेंगू के कारण एक और जान चली गई है। बताया जाता है कि स्थानीय निवासी रानी से भरे, जिनके पति मुकेश से भरे हैं, उनकी डेंगू के कारण मृत्यु हो गई है। पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष राजेंद्र दुबे का निधन। खबर पन्ना से जिले के नगर परिषद अमानगंज के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र दुबे का 26 अक्टूबर को सुबह नागपुर के इलाज में निधन हो गया है। वह काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनकी पार्थिव देह से नागपुर से अमानगंज लाई गई। इसकी जानकारी जैसे ही लोगों को लगी तो उनके घर में लोग भारी संख्या में पहुंच गए और सभी की आंखें नम हो गईं। उल्लेखनीय है कि अमानगंज नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष एवं कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता
नगर परिषद उपाध्यक्ष सौरभ दुबे के पिता व पत्रकार विजय दुबे एवं अजय दुबे के चाचा थे। शनिवार दोपहर 3 बजे मेढ़ासन नदी के किनारे मुक्तिधाम में स्वर्गीय राजेंद्र दुबे का अंतिम संस्कार किया गया, जिन्हें मुखाग्नि उनके पुत्र सौरभ दुबे द्वारा दी गई। लेकर चल रही हूँ देश विदेश, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों की खबर की ओर। नकल माफिया ने 5 से 6 लाख रुपए में परीक्षा केंद्र खरीदा। छात्रों से हर पर्चे के 4000 रुपए ले रहे। हरियाणा में 12 दिन तक लगातार 7 जिलों में नकल माफिया का पीछा। पानीपत नेशनल ओपन स्कूल की बोर्ड परीक्षाओं में नकल भी ओपन है। 12 दिन तक लगातार हरियाणा के 7 जिलों में नकल माफिया का पीछा करने के बाद इस खेल का खुलासा हो पाया है कि नकल माफिया का 100% दावा है कि पैसा सब जुगाड़ कर देता है। नकल माफिया ने नेशनल ओपन स्कूल की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा केंद्रों का सौदा किया है। 5 से 5 लाख रुपए में एक परीक्षा केंद्र का सौदा किया है। 8 महीने बाद 4 अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर वापस लौटे। वॉशिंगटन अंतरिक्ष स्टेशन पर करीब 8 महीने तक रहने के लिए 4 अंतरिक्ष यात्री शुक्रवार को पृथ्वी पर लौट आए। वापस आए यात्रियों में नासा के मैथ्यू डोमिनिक, माइकल बैरेट, जीनेट एप्स और रूस के एलेक्जेंडर ग्रेविकन शामिल हैं। स्पेस एक्स ने मार्च में अंतरिक्ष में भेजा था। उन्हें 2 महीने पहले आना था। यह देरी बोइंग के कैप्सूल में आई खराबी और तूफान मिल्टन के कारण हुई। कनाडा खंबे से टकराकर लॉक हुई टेस्ला कार, बैटरी में धमाका, 4 भारतीयों की मौत। बड़ी समस्या, टोटलाइजेशन एग्रीमेंट नहीं होने से भारतीय पैसे वापस नहीं मिलते। करार न होने से 10 लाख भारतीयों के करोड़ों अमेरिका ट्रेजरी में अटके। अभी 30 देशों के लोगों को ही वापस मिल पाया है यह पैसा। भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से एक गंभीर मुद्दा अटका हुआ है। इस सीधा संबंध H-1B और L-1 वर्क वीजा के तहत अमेरिका में काम करते भारतीय कर्मचारियों से है। दोनों देशों के बीच टोटलाइजेशन एग्रीमेंट न होने का खामियाजा अमेरिका में कम कर रहा है। 10 लाख से ज्यादा भारतीय को उठाना पड़ रहा है और हर महीने भारतीयों को करोड़ों में डुबाया जा रहा है। दरअसल अमेरिका के सामाजिक सुरक्षा कानून के तहत भारतीय कर्मचारियों की सैलरी का 6.2% हिस्सा टैक्स पीएफ की तरह के रूप में कट जाता है। हालांकि ये रकम कर्मचारियों को 68 साल की उम्र में बाद वापस मिल जाती है, लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब भारतीय कर्मचारी इससे पहले देश लौट जाते हैं या अमेरिकी नागरिक नहीं बन पाते। इस स्थिति में उन्हें इस फंड से कोई लाभ नहीं मिलता। यह पैसा अमेरिका ट्रेजरी में ही जमा हो जाता है। 2023 में मोदी ने अमेरिका यात्रा में इसे बाइडेन के सामने उठाया था। भारत लगातार बीते 3 दशकों से इस मुद्दे का हल निकालने की कोशिश कर रहा है। 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की यात्रा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के सामने इसका मुद्दा उठाया था। तब इसको लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत का वादा भी किया गया था। हालांकि अब तक कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया है। दोस्तों, यह थे आज के दिन भर के मुख्य प्रमुख समाचार। आप देख एवं सुन रहे थे न्यूज़ 9 लॉन्चर पर दिन भर की बड़ी खबरें। हम अपने न्यूज़ चैनल पर संवाददाता की नियुक्ति कर रहे हैं, तो जो भी इच्छुक युवक युवतियां पत्रकारिता करने का जज्बा रखती हूँ वह हमसे संपर्क करें। साथ ही हमारे ज्वाइन बटन के माध्यम से हमारे न्यूज़ 9 लॉन्चर की सदस्यता लें। हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। कमेंट्स के माध्यम से हमें अपने मत दें, शेयर करें। धन्यवाद।